हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे संबंधित। अब उसको अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, लास्ट में आप वीडियो के लास्ट में आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के बारे में। उसमें ये भी बताया था कि बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का कैसे गठन हुआ था, कलकत्ता जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। इन सारी चीज़ों को देखे थे। तो उन्हीं चीज़ों को जब ये जो है परफेक्टली जो है काम नहीं किया तो आगे चल करके एक जो है कंपनी के द्वारा जो है एक पिट्स इंडिया एक्ट लेके आ गया 1784। ठीक है, लेकिन इसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको संशोधन किया गया। और संशोधन वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको संशोधन 1781 में किया गया। और 81 में संशोधन करके जो है उसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि जो 1773 का संशोधन था 1781 में सेटलमेंट करके जो है उसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आया गया। अब यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, जो गड़बड़ी थी, क्योंकि सारा तो एक ही एक्ट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो है कंपनी के द्वारा, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी का शासन, तो कंपनी के द्वारा जो है उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो 1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, वही आगे चल करके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि आखिर में इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला विशेषता ये थी कि उसमें जो राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं, ठीक है, जो उन दोनों को पृथक्करण किया गया। यानी कि जो जो पॉलिटिकल वर्क है वो, और खास खास कर जो है कमर्शियल जो वर्क है, पहले ऐसा नहीं था। जो पहले एक ही हुआ करता था और उनको निगरानी करने के लिए भी एक ही कमेटी गठन था। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया, इसको अलग किया गया। यानी कि पृथक्करण तरीके से जो है, यानी कि ये कह लो कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों से को लेकर के। ठीक है, दूसरा नंबर आता है निदेशक मंडल में व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति। ठीक है, यानी कि जो व्यापारिक मामले हैं खासकर उनके लिए सुपरविजन के लिए जो है परमिशन दिया गया। और कौन ऐसा सुपरविजन करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो निदेशक मंडल होगा वो उनको क्या करेगा, उनकी जो भी व्यापारिक मामले हैं, जो भी डिस्प्यूट है, वो किनके द्वारा, सबसे पहले तो निदेशक मंडल के द्वारा देखा जाएगा। और यहाँ नहीं होता है तो फिर आगे चल करके जो वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। ठीक, ये तो दूसरी बात हो गई। राजनैतिक मामले को अलग किया गया। इसके लिए नियंत्रण बोर्ड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको देखेगा और वो 6 सदस्य थी, 6 सदस्य की टीम उसको उसमें होती है नियंत्रण बोर्ड में। ठीक है, अब देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है वो किस में हुआ है, कब से, पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 में। यानी कि इसी अधिनियम में जो है द्वैध शासन प्रणाली यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है। और अगला विशेषता यह है कि नियंत्रण को यह शक्ति थी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके पास एक पावर थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी प्रकार के नागरिक हो, चाहे सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके पास एक पावर ये थी कि जितने भी ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे भारत में, चाहे भारत के नागरिक हो या भारत में जो सैन्य सरकार है उनके ऊपर, या जो भी राजस्व की गतिविधियां हैं, जैसे कि जो है कंपनी क्या करती थी, लगान वगैरह वसूल करती थी, तो राजस्व मामले से संबंधित, चाहे वो नागरिकों से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ की जो सरकार थी, सैन्य सरकारें, उनसे संबंधित सबका कंट्रोलिंग पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह दिया था कि नियंत्रण जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके अधीक्षण में, उसकी सुपरविजन में होगा और किसी के सुपरविजन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये खास कर एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाने का मकसद क्या था। तो पहला सबसे बड़ा मकसद ये था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो परफेक्टली जो है वो बता नहीं पा रहा था, वो चीज़ों को क्लियर नहीं किया था। ठीक है,
तो अंग्रेजों के द्वारा जो है 1784 का एक पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। उससे पहले इसको एक 1781 का संशोधन फॉर्म में एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया, उसको लेके आएगा। यानी कि मेन ये कह लो कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो है ये चीज़ लेकर आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया, क्योंकि हम ना पार्ट पार्ट करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग अपने एक वीडियो में देख लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता था, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।